नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है माई इन्वेस्ट, जहाँ पे मैं आपको एडुकेट करता हूँ म्यूचुअल फंड के ऊपर। आज मैं बात करूँगा म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। इक्विटी फंड क्या है, डेट फंड क्या है और इनके भी कितने टाइप्स होते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, तो वीडियो में बने रहिए। मेनली म्यूचुअल फंड तीन तरह के होते हैं: इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड वो फंड होता है जहाँ पे आपका पैसा स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ लोग इसको शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है डेट फंड। डेट फंड में आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में कुछ पैसा आपका इक्विटी में और कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट किया जाता है। अभी इन फंड्स को और डेप्थ में जानते हैं। मेनली इक्विटी फंड को तीन तरह से डिवाइड किया गया है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल। लार्ज कैप फंड वो फंड होता है जहाँ पे आपका पैसा जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड जो टॉप कंपनी होती है वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि रिलायंस, विप्रो, टीसीएस, मारुति सुजुकी एट्सेट्रा। सेकेंड जो है मिड कैप। मिड कैप फंड वो फंड होता है जहाँ पे आपका पैसा मीडियम टाइप कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस एट्सेट्रा। तीसरा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप वो फंड होता है जहाँ पे आपका पैसा छोटे छोटे कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंस, पीआई इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। और भी कैटेगरीज होती है जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर क्या करता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप जहाँ ग्रोथ की ज़्यादा चांसेस होती है, फंड मैनेजर वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करता है। और एक कैटेगरी होता है ईएलएसएस। ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ईएलएसएस में आप टैक्स सेव कर सकते हो। सेक्शन 80C के द्वारा आपको टैक्स की छूट मिलती है 1.5 लाख तक। मतलब आप अपनी इनकम का 1.5 लाख रुपए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करके उसका टैक्स सेव कर सकते हो। ये तो हो गया इक्विटी फंड्स। अब आते हैं डेट फंड्स पर। डेट फंड्स के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि लिक्विड फंड। लिक्विड फंड जहाँ आपके पैसे इन्वेस्ट करता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। ये फंड ऐसे सिक्योरिटीज में पैसे इन्वेस्ट करता है जो 91 डे में मैच्योर होता है। लिक्विड फंड को आप एज ए सेविंग अकाउंट भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म डेट फंड। शॉर्ट टर्म डेट फंड ऐसे सिक्योरिटीज में आपका पैसे इन्वेस्ट करता है जो 3 से 6 महीने के अंदर मैच्योर होता है। यहाँ पे आपको लिक्विड फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपका पैसे इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड सिर्फ कंपनी के बॉन्ड्स पे पैसे इन्वेस्ट करता है। और एक है डायनामिक फंड। डायनामिक फंड एक मज़ेदार फंड है। ये इसका फंड मैनेजर क्या करता है, ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है वहाँ पे वो अपने बॉन्ड्स को शिफ्ट कर देता है। ये तो सारे डेट फंड हो गया। अभी और भी कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे कि गोल्ड फंड। गोल्ड फंड में क्या होता है, आप 1000 रुपये का भी गोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता, गोल्ड्स के बॉन्ड्स मिलते हैं। इसमें बेनिफिट्स ये है, गोल्ड की प्राइस जैसे बढ़ती है आपका बॉन्ड्स का प्राइस भी ऐसे ही बढ़ता है। पर फिजिकल गोल्ड में आपको गोल्ड कहीं स्टोर करके रखना पड़ता था, तो एक रिस्क होता था चोरी करने का। या फिर अगर आप वो बैंक के लॉकर में भी रखना चाहते थे तो उसके लिए भी एक चार्ज देना पड़ता था। लेकिन गोल्ड के म्यूचुअल फंड में आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। और गोल्ड की प्राइस भी जैसे बढ़ेगी आपकी बॉन्ड की प्राइस भी वैसे ही बढ़ेगी। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है। और एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, मान लीजिए कोई इंडेक्स है जैसे कि सेंसेक्स। अभी सेंसेक्स में जो 30 कंपनी होता है, फंड मैनेजर उस 30 कंपनी को कॉपी करता है। इन्वेस्टर का पैसा उसी 30 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है। एक्टिव फंड उनको बोलते हैं जिसका फंड मैनेजर उसके फंड के जो स्टॉक्स है उसको बढ़ाता है, घटाता है। पर पैसिव फंड में फंड मैनेजर जो एक बार जो शेयर खरीद लेता है वो फंड के मैच्योर होने तक उसको रखता है, फिर उसके बाद ही बेचता है। ये तो हो गया एक्टिव फंड और पैसिव फंड। अब आते हैं ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है, आप कोई भी स्कीम के अंदर कभी भी एंट्री कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में ऐसा नहीं होता। क्लोज एंडेड फंड में एक बार फंड ओपन होता है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बाद आप फंड जब तक मैच्योर नहीं होता आप नहीं निकाल सकते, आप एग्जिट नहीं कर सकते। बीच में 1 या 2 बार खोलता है तब आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो।
तो लगभग म्यूचुअल फंड के सारे कैटेगरीज के बारे में बात कर लिया मैंने। आप बात करते हैं कौन सी कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिलता है। इक्विटी फंड में आप 12 से 25% तक का रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हो। लार्ज कैप में 12 से 15, मिड कैप में 15 से 20 और स्मॉल कैप में 20 से 25। डेट फंड में आप 4 से 8% तक का रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हो। लिक्विड फंड में 4% और बाकी सब में 6 से 8%। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो शेयर करने से आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।